बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर की जिसका भविष्य में आपको मोटा पैसा बनाने का पूरी पूरी क्षमता रखते हैं सारे के सारे स्टॉक। तो दोस्तों जो पहली कंपनी निकल कर आती है दोस्तों वो है ट्राइडेंट। ठीक है, ट्राइडेंट एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी से दोस्तों अगर आप काम कर लोगे तो आपका पैसा भविष्य में बनता रहेगा। ठीक है, और ये पहले भी बना के दे रहा है। इसकी बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसके जो मैक्सिमम हम देखते हैं तो कितने रिटर्न्स बना के दिए, 8,000% के, 8,900% के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। और जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा है एक साल में भी, ठीक है, तो एक साल में भी ठीक ठाक 37% के रिटर्न्स देख रहे हैं। आप अगर बैंक में जाओगे दोस्तों, LIC में जाओगे, तो वहाँ पे क्या आप एक साल के बाद जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8% मिल जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 37%। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही पैसा बना के देता है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, उठाना आना चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और पैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों अगर 45 का भाव था, अगर आप देखोगे तो दोस्तों कितने का था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे था 25 का। ठीक है, 25 का था, आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो मिस करी दोस्तों, उसको ग्रैब करने का मौका आपको फिर मिला था, पर आपने वहाँ पे भी उठाया नहीं। अगर देखिए किसी ने एक यहाँ पे स्टॉक उठाया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसको होल्ड करके रखा है, तो कितने परसेंट के रिटर्न बन गए हैं, तो पूरे के पूरे दोस्तों 56% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। बस आप दोस्तों क्या कर रहे हो, आप बिजी हो कॉल और पुट खेलने में। ठीक है, कॉल और पुट में खेलोगे तो दोस्तों क्या करोगे, सारा का सारा पैसा आप वहाँ से क्या करोगे, अपना ख़त्म करोगे, जो कि सेबी ऑलरेडी कह रहा है। तो कॉल पुट में दोस्तों जो आदमी काम कर रहा है वो चाहे कितना भी पैसा वहाँ से लेके आएगा, उसका पैसा एक दिन होना है जीरो। ठीक है, हो सकता है एक दो दिन कमा ले, एक दो हफ्ते कमा ले, पर उसको जो ऐसी लत लगेगी कॉल और पुट की, जिससे कि उसका पैसा बिल्कुल जाना है जीरो। ठीक है, तो इसलिए सेबी भी कह रहा है कि सारे के सारे जो रिटेलर हैं वो पैसा लूज कर रहे हैं। तो जब इन्वेस्टिंग से यहाँ पे पैसा बन रहा है, देखिए आपको बने ना 56-57%। तो जब इन्वेस्टिंग से पैसा बन रहा है तो दोस्तों वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे ही काम करते रहिए, आपका पैसा बनता रहेगा। ट्राइडेंट बहुत शानदार कंपनी है, तो इस कंपनी को हम कब से बहुत टाइम से इसको कवर करते आ रहे हैं, तो इस कंपनी में आपका पैसा बन रहा है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर गिरावट आई 35 के आसपास, अभी कहाँ है, उसके बाद दोस्तों अभी चल रहा है 45। ठीक है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये हमको आराम से 80 रुपये तक जाते हुए दिख रहा है। अगर आप इसमें ध्यान बना के रखोगे तो यहाँ से भी पैसा आपका आराम से बनेगा। ठीक है, तो जो दूसरी कंपनी दोस्तों है वो है इंडस टावर। ठीक है, दोस्तों इंडस टावर के पास भी बहुत टाइम से ये स्टॉक भागा नहीं है। अब क्या है दोस्तों, ये भी स्टॉक भागने को तैयार है। ठीक है, इस इंडस टावर को भी आप देखोगे तो बहुत सारा काम मिलता है। अब जैसे जैसे क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में देखो, जितनी भी कम्युनिकेशन की कंपनियां हैं, इनमें आप क्या है, धीरे धीरे पैसा डल रहा है। ठीक है, तो पैसा डल रहा है तो उससे किसको फ़ायदा होगा, उसको इंडस टावर को होगा। अगर देखिए दोस्तों ये भागा ही नहीं है, बिल्कुल 6% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है। अगर आप एक साल की बात करोगे तो दोस्तों ये भी देखिए 24% के इसने रिटर्न्स बना के दे दिए हैं। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों ये कंसोलिडेशन फेज है पूरा। ठीक है, अब इसमें ग्रोथ आने को आई है, इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रांग बन रही, तो आने वाले भविष्य में आपको इसके प्राइस 250 जाते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ऊपर को जाएगा स्टॉक मार्केट, ऐसे ऐसे करके काम करेगा, ऊपर नीचे। तो हो सकता है दो, पर हमें क्या करना है, तैयारी रखनी है गिरावट की भी। ठीक है, 216 है तो 200 भी हो सकता है। ठीक है, 200 185 भी जा सकता है, तो हमें गिरावट का भी नज़र रखना है। तो हमें काम करना है स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है। ठीक है, धीरे धीरे SIP में काम करना है, तो यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बन रहा है। 24% का रिटर्न बना के दे दिया है। और अभी देखोगे पूरे के अगर 5 साल में देखोगे तो दोस्तों बिल्कुल भी भागा नहीं है। ठीक है, अब जो स्टॉक दोस्तों हाई, जैसे अब IRFC है। ठीक है, IRFC हो गया, RVNL हो गया, IRCTC हो गया, दोस्तों ये भाग चुके हैं। अभी क्या इनका, अब ये गिरेंगे भी, कुछ टाइम के लिए गिरेंगे भी। ठीक है, उसके बाद फिर भागेंगे। तो अब ये जो स्टॉक है ये काफ़ी टाइम से गिरा है, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, इसमें पैसा आ रहा है, तो ये स्टॉक भी आप भागने को तैयार हो रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। थोड़े से रिस्की शेयर है, बट यहाँ से पैसा बनना बिल्कुल तय है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो IDFC बैंक का शेयर है। ठीक है, IDFC बैंक दोस्तों अगर आप इसमें 5 से 10 साल दे देंगे तो आपको HDFC बैंक बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काम बहुत शानदार है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा खासा कारोबार करती है, बहुत ज़्यादा पैसा अपने एडवर्टाइजिंग में खर्च करती है। आने वाले टाइम में दोस्तों ये स्टॉक जब स्टेबल हो जाएगा तो आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा। ठीक है,
तो इस अभी चल रहा है 87 के आसपास। 100 रुपये से जब तक नीचे है दोस्तों, इसको जितना एक्यूमुलेट कर सकते हो कर लो। उसके बाद एक बार ये 100 रुपये से ऊपर 3 डिजिट में आ गया, उसके बाद दोस्तों आप इसको फिर पकड़ नहीं पाओगे। ये पैसा देखो, ये भी बहुत ज़बरदस्त पैसा बना के दे रहा है। 24% का इसने साल के रिटर्न बना के दिए हैं। तो अभी ये मतलब ऑल टाइम 24% बना के दिए हैं, तो अभी भागा ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये भागने के लिए तैयार हो रहा है। तो स्टॉक वही पकड़ने हैं दोस्तों जो आपको भविष्य में मुनाफा ज़्यादा दें, ठीक है। जो मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं, जो 2 गुना 4 गुना 10 गुना करें, तो उसमें पैसा लगा के ज़्यादा फ़ायदा है। ना कि जो बड़ी कंपनियां जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो वहाँ से तो 2-2 4-4% निकालते रही हैं। तो अगर देखिए, अगर आप साल की बात करते हो 48% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाए। तो जो अब देखिए दोस्तों, जिसने इस स्टॉक को यहाँ पे पिक किया होगा 53 के आसपास, उसका कितना शानदार रिटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 53 पे दोस्तों, अब पर हम यहाँ पे अगर 53 पे अगर आप पूरा ह्यूज अमाउंट डाल देते तो हो सकता है यहाँ से 40 रुपये आ जाता, तो आप घबरा जाते, ठीक है। तो घबराहट इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों हम सारा का सारा पैसा इकट्ठे डालते हैं। हमें क्या डालना है, कम कम पैसे करके डालना है, ठीक है। एसआईपी में काम करना है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक स्टॉक में सारा पैसा लगाना भी नहीं, चाहे कितनी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, क्योंकि हमें होल्डिंग बढ़ सकती है उससे। उसे स्टॉक को हमें होल्ड करके रखना पड़ सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसलिए एक स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगाना भी नहीं है। तो आईडीएफसी बेहतरीन कंपनी है, इस कंपनी में काम करते रहो, आपका पैसा बनता रहेगा शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, ठीक है। अगली जो दोस्तों कंपनी है वो एनबीसीसी, ठीक है। जो एनबीसी इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ये भी पीएसयू कंपनी है और अभी तक बिल्कुल भी भागी नहीं है, ठीक है। अब इसका भी भागने का नंबर आ रहा है, जैसे कि बाकी की सारी कंपनियां एनबीसी की पीएसयू कंपनियां भागी हैं, ठीक है। ये कंपनी देखेंगे तो 1500% की इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन पे भागा ही नहीं किसी ने। इसमें अगर स्टॉक में होल्ड बना के लिया रखा होगा अच्छी खासी क्वांटिटी, वो परेशान होकर इसको यहाँ से एग्जिट करना पड़ गया होगा, ठीक है। क्योंकि जो स्टॉक दोस्तों बिल्कुल नीचे लेवल पे जाते हैं और बहुत ऊपर लेवल तक भी पहुंचते हैं, पर उसमें पैसा आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा प्लेयर उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा तभी वो स्टॉक भागेगा, और कोई बड़ा प्लेयर वहाँ से पैसा एग्जिट करेगा तो स्टॉक मार्केट से वो स्टॉक गिरेगा, ठीक है। तो इस स्टॉक में भी अब धीरे धीरे तेज़ी आने लगी। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी, जितने भी सरकारी ठेके मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं काम के इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो एनबीसी को ही मिलते हैं। तो इस कंपनी में अगर दोस्तों हम 1 साल की बात करते हैं, तो 1 साल में देखिए अब इसमें भी ग्रोथ स्टोरी शुरू हो चुकी है, ठीक है। 172% के रिटर्न्स दे दिए हैं। तो अभी भी ये कोई खास भागा नहीं। अगर हम 150 मान के चलें तो दोस्तों ये इसका स्टॉक प्राइस 150 तक जाने की पूरी पूरी क्षमता है। हाँ, 90 भी जा सकता है। बस आपको क्या काम करना है, स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में काम करोगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एसआईपी में काम करो, लॉन्ग टाइम का व्यू रखो, तो यहाँ से भी डेफिनेटली पैसा बनेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है दोस्तों, वो है एच ठीक है। ये भी बहुत शानदार कंपनी दोस्तों। इस कंपनी का भी अगर स्टॉक प्राइस देखोगे तो आप 110 के आसपास चल रहा है। पहले दोस्तों बहुत सस्ता हुआ करता था, अभी ये भी आगे भाग चुका है। तो आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो ये कंपनी भी आपको भागती हुई नजर आएंगी, ठीक है। 1 साल की बात करो तो 224% के बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो ग्राफ ऊपर को ही जा रहा है, बीच बीच में आपको गिरावटें मिल रही, तो गिरावटों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। इसमें स्टॉक मार्केट में दोस्तों वही पैसा कमाता है जो स्टॉक मार्केट में घबराता नहीं है, डरता नहीं है। अच्छी कंपनियों में ध्यान रखना, अच्छी कंपनियों में जो घबराएगा दोस्तों उसका पैसा यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो पैसा यहाँ से जाना नहीं है। बड़े प्लेयर आपको क्या करेंगे, अच्छे स्टॉक से निकलवाएंगे, उसके बाद दोबारा जब आप निकल जाओगे फिर उस स्टॉक को भगा दिया जाएगा, फिर आप चढ़ती हुई ट्रेन में सवारी करोगे, फिर वहाँ से लॉस बुक करके फिर बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत शानदार है, ज़बरदस्त था। और 347 का देखिए इसने हाई बनाया। अब ये देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में भी आपको क्या है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन, ठीक है। एक गरीब आदमी है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, उसकी सैलरी आ रही है, वो कर रहा है एसआईपी खरीद रहा है, ठीक है। एसआईपी कर रहा है, सपोज ने एसआईपी यहाँ पे खरीद 10 स्टॉक यहाँ पे खरीदे, ठीक है। फिर अगले महीने फिर सैलरी आई, फिर 10 स्टॉक्स ने यहाँ पे खरीदे, फिर सैलरी आई, फिर 10 स्टॉक यहाँ पे खरीदे, फिर सैलरी आई 10 स्टॉक यहाँ पे खरीदे, ठीक है। अब उसके पास दोस्तों टोटल कितने हो गए, 50 शेयर हो गए, ठीक है। 50 शेयर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, वहाँ से सीधे ऊपर बन गया, तो उसका सीधे अच्छा खासा पैसा दुगना हो गया, ठीक है। उसके 50 शेयर लिए थे उसने, उसका आज वो 50 शेयर उसको अच्छा खासा दुगना रिटर्न्स दे रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। 250 दिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में शेयर नीचे होगा, पर दोस्तों 50 दिन ऐसे भी आएंगे जिसमें 30 दिन ऐसे भी आएंगे दोस्तों जिसमें आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। वो बढ़ेगा भी ऐसी 5-5 करके 10-20% बढ़ जाएगा। पर वो दोस्तों 30 दिन हमें फाइंड करने हैं। वो 30 दिन किसी को नहीं पता कि कौन से हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, वहाँ से हमारा पैसा बन जाएगा। तो दोस्तों इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रखना, बेहतरीन कंपनी है, आने वाले टाइम में आपका पैसा बना के देगा। तो दोस्तों जो अगला स्टॉक है दोस्तों वो है पीएनबी। दोस्तों पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। दोस्तों ये कंपनी
कंपनी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये बैंक भी दोस्तों अगर एसबीआई का था, आप कोई पीएसयू बैंक में अगर निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए पीएनबी बहुत अच्छा है, ठीक है। मैक्सिमम रिटर्न्स देखोगे इसके कितने हैं, 1300% के आसपास है। तो ये स्टॉक कहाँ हुआ करता था, देखो दोस्तों, ये जब यहाँ पे माल्या का घोटाला हुआ उससे पहले 239 के आसपास करता था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो अच्छी कंपनियों पे अगर जो काम, अगर अब आपने कोई भी अच्छी कंपनी, पीएनबी भी बहुत अच्छी कंपनी थी, अगर उसमें किसी ने ह्यूज अमाउंट में काम किया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में काम किया होगा दोस्तों, वो यहाँ पे फंस गया होगा। उसके बाद दोस्तों उसका पूरा का पूरा पेशेंस टेस्ट कर लिया होगा, वो बंदा यहाँ पे लॉस बुक करके निकल गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, उस पर ह्यूज अमाउंट में नहीं लगाना है, लिमिट लगा के सेट करना है, एक लिमिटेड अमाउंट उस पर लगाना है और एसआईपी में काम करना है। तो गिरावट में काम करना है तो पैसा बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी ने यहाँ पे 231 पे अगर इसके 10 शेयर लिए होंगे, उसके बाद उससे नीचे भी 10 लिए होंगे, नीचे भी, तो उसका एवरेजिंग होके दोस्तों अब यहाँ से क्या है, ऊपर को दोबारा भागने लग गया है, तो पैसा उसका दोबारा बनने लग गया। तो इसीलिए ह्यूज अमाउंट में जो काम करता है दोस्तों वो फंस जाता है स्टॉक मार्केट में, उसका पैसा नहीं बनता, ठीक है। तो अब 105 के आसपास चला गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ करता था ये स्टॉक, अब देखिए ये 48 रुपये के आसपास हुआ था मई 2023 में, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे भी जब ऊपर को भी जा रहा था दोस्तों, यहाँ पे भी एसआईपी में जो काम कर रहा है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका पैसा बन रहा है, ठीक है। बेहतरीन 85% के रिटर्न्स बन रहे हैं, ज़बरदस्त उसका पैसा बन रहा है। अब धीरे धीरे क्या है, फंडामेंटली दोबारा स्ट्रॉन्ग होने लगी है कंपनी, ठीक है। अब इनके क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत टाइट हो गए हैं, जो लोन देने के जो सिस्टम है कॉर्पोरेट लोन्स, ठीक है। तो ये पीएनबी में भी आप नज़र बना सकते हैं। अब यहाँ से आगे को कितनी भी रैली दिखा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से इसके 150 के टारगेट नज़र आ रहे हैं धीरे धीरे, हो सकता है 90 तक चले जाए। तो 90 तक जाए तो दोस्तों क्या है, गिरावट के लिए तैयार रहना है। गिरावट के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए कि एक्यूमुलेट कर सके, ठीक है। कम स्टॉक में काम करना है, 100 जैसे स्टॉक आपको खरीदने हैं, ठीक है। 100 स्टॉक आपने खरीदे दोस्तों, तो हमें क्या करना है, पहले 25 खरीदेंगे, ठीक है, फिर 25 खरीदेंगे, 25 करके ऐसे करके 100 की क्वांटिटी ऐड करके फिर से लॉन्ग टाइम होल्ड करेंगे तो हमारा पैसा बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों दो अगली कंपनी दोस्तों वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये कंपनी भी बहुत टाइम से भागी नहीं है, बेहतरीन कंपनी, यहाँ से भी आपका पैसा बनना तय है, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे दोस्तों कितने 1800% के इसने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, अपॉर्चुनिटी बनती रहती है, शॉर्ट टर्म में पैसा बन रहा है, लॉन्ग टर्म में भी पैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक में देखिए दोस्तों कितनी गिरावट होती है, भयंकर गिरावट होती है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे एसआईपी में एक्यूमुलेट करके आप चलते तो आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉप पे होता है और यहाँ पे पैसा बन रहा होता है, ठीक है। स्टील में दोस्तों क्या है, आपको लगता है कभी स्टील का काम खत्म होगा, इतनी सारी बुलेट ट्रेन्स आनी, इतनी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है, बिल्डिंग में काम करना है, तो सब जगह क्या है, स्टील की ज़रूरत होती है। तो स्टील की दोस्तों कोई कमी नहीं है, बस हो सकता है कि आपको होल्डिंग बढ़ सकती है, आप कहीं फंस सकते हो। तो उसकी वजह से दोस्तों आपको क्या करना है, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है, तो आपको स्टील अथॉरिटी इंडिया भी पैसे बना के भरपूर देगा। जो दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है स्टार हेल्थ, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, आपने कोरोना में देखा होगा, ठीक है, कि कैसे लोग बीमार पड़ रहे थे, कैसे लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी। कोई भी हॉस्पिटल में जाता है, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल तो आपने देखे, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके बड़े बड़े मोटे मोटे बिल बनते हैं, ठीक है। तो बिल बनते हैं, जिसके पास दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसको तो बच जाता है, और जिसके बाद जो कैश होता है उसकी लाइफ टाइप की सेविंग 2 हफ्ते में ही बैंक अस्पताल वाले निकाल देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में क्या दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा क्रेज होने आने वाला है, ठीक है। हर नागरिक के पास अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो उससे क्या होगा, इस कंपनी को फ़ायदा होगा, पर अभी नहीं, फ्यूचर में, ठीक है। तो ये कंपनी क्या है, बहुत सस्ते 36% डाउन मिल जाए, ऑलरेडी डिस्काउंटेड, लेकिन तो भागा ही नहीं है स्टॉक, ठीक है। तो ये भी स्टॉक में आने वाले टाइम में भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अभी भी सिर्फ 9% भागा है, पर इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है स्टॉक, तो आपको क्या है, नीचे जब गिरता है तो आपको क्वांटिटी ऐड करनी है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ भी पैसे बना के देगा, क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों आने वाले टाइम में हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा। इतनी महंगाई हो जाएगी कि बैंक हॉस्पिटल में दोस्तों ट्रीटमेंट कराना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियाँ हैं ये बहुत आगे जाएंगी, ठीक है। इनका अच्छा खासा कारोबार चलेगा और इनका अच्छा खासा रेवेन्यू होगा। तो ये सारे स्टॉक पर आप नज़र बना के रखें, खुद की एनालिसिस करें, तो पैसा बन रहा है, सबका पैसा बन रहा है। बस आपको कॉल एंड पुट में जाके पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि लॉन्ग टर्म के लिए काम करिए, लॉन्ग टर्म में सबका पैसा बन रहा है। और दोस्तों इस चैनल पर आए हो तो आपका भी पैसा बनेगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया था दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।